स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित। बृहत अर्थ में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों, विचार को स्वदेशी कहते हैं। वर्ष 1905 में बंग भंग विरोध जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन का बहुत बल मिला। यह 1911 तक चला और गांधी जी के भारत में पदार्पण पूर्व सभी सफल आंदोलन के में से एक था। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनायक दामोदर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। आगे चलकर यह स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज का आत्मा कहा। हमें यह समझना होगा कि देश में जो भी विकास अभी तक हुआ है वह वास्तव में स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। कुल पूंजी निवेश में विदेशी पूंजी के हिस्सा 2% से भी कम है और वह भी गैर जरूरी क्षेत्र में विदेशी पूंजी का निवेश जाता है। आज चिकित्सा क्षेत्र में भारत दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है। इसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजी नहीं है बल्कि भारतीय डॉक्टरों की उत्कृष्टता है। आज अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जो पूरी तरह से भारतीय प्रायोगिक के आधार पर विकसित हुआ है, ये दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिए हैं। आज दुनिया के जाने माने देश में से अपने अंतरिक्ष यानों की अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय PSLV का सहारा लेते हैं। सामरिक क्षेत्र में आणविक विस्फोट कर भारत ने पहले ही दुनिया को अचंभित कर चुका है। इधर अग्नि क्षेपणास्त्र का निर्माण हमारे दुश्मनों को दहला रहा है। दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियरों ने अपनी धाक जमा रखी है। इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति किसी भी दृष्टिकोण से विदेशी निवेश और भूमंडलीयकरण नहीं है बल्कि हमारे संसाधन, हमारे वैज्ञानिकों और उत्कृष्ट मानव संसाधन के कारण हो रही है। अभी भी समय है कि सरकार विदेश निवेश का मोह त्याग कर स्वदेशी यानी स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रायोगिक और स्वदेशी मानव संसाधन के आधार पर विकास करने की मानसिकता अपनाए। आज जब अमेरिका और यूरोप सरीखे सभी देश भयंकर आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं, तब भारत में स्वदेशी के आधार पर आर्थिक विकास ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। भारत माता की जय।